हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। कार्ड्स, यस, अर्नबर्ग टैरो बाय स्टीव अर्नबर्ग, यहाँ से ले लेंगे और साथ ही साथ लव इनफाइनाइट डेक से आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एग्जैक्ट फीलिंग क्या है वो देख लेंगे। क्या वो रियली आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या रिकन्सिलेशन चाहते हैं, कुछ गलती है या माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर बिल्कुल ही मूव ऑन हो गए हैं। ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मुझे नहीं पता क्या निकल कर आएगा, बट जो भी आएगा वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं। और आप इस रीडिंग में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन है? Yes, you are. You are the most important part in your reading. So, आपने देखना है कि आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ तक जा रही है और किस एनर्जी में आपको कितना डूबना है। टू मच एनर्जी तो नहीं है। सम टाइम क्या होता है कि घर परिवार में भी प्रॉब्लम आ जाती है, और ट्विन फ्लेम अगर एनर्जी है या किसी से लव करते हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। सो बट ये क्यों बोला मैंने, पता नहीं, कुछ ऐसा ही हो सकता है हो आपका। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप सिर्फ अपनी बातों को कहना सीख गए हैं और यस टू यस, नो टू नो कहना आप सीख गए हैं। बहुत असर्टिव आप हो गए हैं। आप ये कह रहे हो कि मुझे ये बात सही लग रही है तो मैं आगे बात कंटिन्यू करूंगी, नहीं लग रही है तो मैं आगे बात नहीं कंटिन्यू करूंगी। चाहे आप ऑफिस में हो, घर पर हो, या अपने ट्विन फ्लेम से बात कर रहे हो, या आपका अपना ही कोई अलग घर है। अलग घर इन द सेंस ट्विन फ्लेम से आप मैरिड नहीं हो। तो कितनी ब्यूटीफुल आइज बनाई है, ठीक है। सो ये बात है कि आप एक सही डायरेक्शन में देख पा रहे हो, फुली फोकस्ड हो। आप ये कह रहे हो कि बस अब मुझे जो करना है ना उस तरफ मुझे जाने दो, मुझे बीच में कोई रोको टोको मत। इस तरह की एनर्जी आपकी दिखती है। सो अब आप चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, बट डेविल एनर्जी भी दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ द डेविल एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ डेविल एनर्जी क्यों आई है? जबकि आप अपने आप में पूरी तरह से असर्टिव हैं, उसके बावजूद भी डेविल एनर्जी आई है। सो क्या दिखाई देता है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स को यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हैं। और कई बार रूट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है। हो सकता है आप गणेश जी को बहुत ध्या रहे हों, हो सकता है कि आप रूट चक्रा हीलिंग बहुत कर रहे हों, करवा रहे हों, हो सकता है इंटीमेसी के ख्याल ज़्यादा आ रहे हों, ड्रीम्स ज़्यादा आ रहे हों, बेबीज़ के ड्रीम ज़्यादा आ रहे हों। इंटीमेसी के बाद बेबीज़ का ही होता है, तो हो सकता है बेबीज़ के ड्रीम आ रहे हों, रीयूनियन के ड्रीम्स आ रहे हों, क्योंकि नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स ना। तो मैंने कहा कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ डेविल आया है, क्या मीनिंग है? तो टू ऑफ कप्स मीन्स फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस एंड फुल्ली फोकस्ड एनर्जी। ये सभी आंखें आपको क्या बता रही हैं? ये आंखें क्या बता रही हैं? यही बता रही हैं कि यू आर फुल्ली फोकस्ड। सम टाइम जो मैं कह रही थी कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि कभी आप ये फील करते हो कि घर में भी ठीक नहीं चल रहा, बाहर भी ठीक नहीं चल रहा है, या रिलेशनशिप जो भी ट्विन फ्लेम के साथ है या किसी के भी साथ है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, या दूरी है और सेक्सुअल कनेक्शन ज़्यादा फील हो रहा है और हो कुछ नहीं रहा है। 3D वर्ल्ड में कुछ नहीं होता दिख रहा, लेकिन 5D वर्ल्ड में, सपनों में, 4th D में, फोर्थ डायमेंशन यानी, उसमें सब कुछ हो रहा है। ड्रीम्स में बेबीज भी दिख रहे हैं, इंटीमेसी विद योर लव्ड वन, मतलब जिसको बहुत प्रेम करते हैं या लवर, उसके साथ आपका बहुत ज़्यादा इंटीमेसी वाला फीलिंग दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। सो ये ब्लर क्यों हो रहा है? यस, इसको हटा देते हैं फिलहाल। क्या आपके पर्सन की भी एनर्जी इस तरह की है? 8 ऑफ सोर्ड्स। आपका पर्सन, आपको लग रहा है कि वो हमेशा के लिए छोड़ के ही चला गया, वो तो याद ही नहीं कर रहा है। मुझे ही ड्रीम आ रहे हैं, मुझे ही इंटीमेसी के ड्रीम आ रहे हैं, मैं ही कहीं ख्यालों में तो नहीं हूँ। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, सेम जेंडर के भी हो सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि वो तो शायद मूव ऑन कर गया, लेकिन 8 ऑफ कप्स है, कप्स की एनर्जी है। कप इज बिगर देन दिस पर्सन। इट मीन्स दिल में आप बसे हुए हैं, चाहे वो बहुत दूर चले गए हों, या बात नहीं कर रहे हो, या कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि सोल कनेक्शन है। इट्स अ ह्यूज प्योर सोल कनेक्शन। सोल कनेक्शन है आपका, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें कि अप्स एंड डाउन होता है, दूरी होती है, सेपरेशन होता है, और इस तरह की ड्रीम्स की तादाद बढ़ जाती है, जिसमें कि बेबीज दिखना, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना, ये चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। कोई बेबी आपके पास दौड़ता हुआ आ रहा है, आप या बेबी को गोदी में खिला रहे हैं, या समथिंग कुछ ऐसा जिसमें कि आप किसी नई चीज़ को जन्म दे रहे हैं, या
यू आर प्रेग्नेंट, ऐसा भी फील हो सकता है। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकता है, लेकिन फीलिंग ये आ सकती है कि ओह, एम आई प्रेग्नेंट, इस तरह का। और अगर आप मेल है तो आप खुद ही सोच के हैरान होंगे, ये कैसा ड्रीम देखा यार मैंने, ये क्या हो गया। तो इट मीन्स या तो आप दोनों के बीच में फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस हो रहा है आप ही के अंदर, या आप दोनों के बीच में, या फिर आप ही कुछ नई चीज़ को जन्म देने वाले हैं, कुछ क्रिएट करने वाले हैं। कोई हॉबी हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है। तो यही मैं देखना चाहती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस समय में क्या है। इतने सारे निकल कर आ गए। चलिए इस डेक को साइड ही कर देते हैं, बहुत सारे निकल कर आ गए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या है। तेरे बिना अब जिया नहीं जा रहा, तुम एक एहसास की तरह मेरी रूह में बस गई हो। क्या कहा था मैंने, सेपरेशन दिखाई दे रहा है, रूह का बात है, सोल की बात है, रूह टू रूह का कनेक्शन है, सोल टू सोल का कनेक्शन है ना। जिस्म की बात नहीं, रूह तक जाना है कि नहीं। जिस्म की बात ही नहीं है, ये इसीलिए ड्रीम में आ रहे हैं। कभी हो सकता है कभी भी टच नहीं किया हो सकता है सेलिब्रिटी हो, आपका जो पर्सन हो सेलिब्रिटी हो। बट ऐसा भी होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सम टाइम सेलिब्रिटी को एहसास होता है रात में अंधेरे में अकेले में, बट उसको पता नहीं चल पाता है क्योंकि मिल नहीं पाते हैं। ऐसा भी होता है। वो बहुत ही सुंदर दिन था जब तुम्हारा और मेरा फर्स्ट आई कांटेक्ट हुआ। मैंने तुम्हें चुन लिया था, तुम्हारा मुझे पता नहीं था। अच्छा, मैंने तुम्हें चुन लिया था यानी कि आपका जो पार्टनर है उन्होंने रियली आपको चुन लिया। हो सकता है कोई सेलिब्रिटी हो, ये भी हो सकता है ना। कई लोगों को ये क्वेश्चन भी आता है कि मैडम इस पे वीडियो बनाओ। इस पे अलग से तो स्पेशल वीडियो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत कम लोग सेलिब्रिटी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में है। यस यू आर ट्विन फ्लेम, ये मुझे पक्का दिख रहा है क्योंकि ज़्यादातर कप्स की एनर्जी है एंड डिविल एनर्जी भी है, और क्वीन जो है जो जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, कोई भी बॉडी में हो सकता है। उन्होंने अपने लिए असर्टिवनेस लेना शुरू कर दिया है। सोलमेट भी आप हो सकते हैं, सेम जेंडर में भी हो सकते हैं। बट बात कुछ भी हो, हमारे यहाँ कह रही हूँ, मतलब बेसिकली हमारे यहाँ का मतलब है अर्थ में जेंडर की बात होती नहीं है। मरने के बाद आपको क्या पता, और मरने से पहले क्या पता क्या जेंडर था, पता है नहीं है ना। फिर आपका पर्सन और क्या चाह रहे हैं आपसे। टू ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, फ्रूटफुल, फ्रूट, बेबी, ग्लोब। व्हाट डू यू मीन? मीन्स फेमिनाइन एनर्जी चाहते हैं, बेबी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, घर परिवार चाहते हैं, अपनी ही दुनिया बसा लेना चाहते हैं। एक डीप सोल कनेक्शन है। आंखें उठी हुई नहीं है, लिटिल बिट झुकी हुई हैं, कंप्लीटली भी झुकी नहीं है। ये टू ऑफ वांड्स ये दर्शा रहा है कि पूरी तरह से ये भी ध्यान है कि ठीक है तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो या चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें ही चाहता या चाहती हूँ। फेमिनिन एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई देती है। द एम्प्रेस एनर्जी, द टू ऑफ वांड्स, कि आपने बहुत मेहनत से अपनी सारी चीज़ों को पाया है, लेकिन मैं भी तुम्हें यूं ही छोड़ नहीं सकता हूँ। मेरा दिल वाकई कहता है कि तुम मूव ऑन नहीं हुए हो। तो क्या नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या रियली मूव ऑन हो चुके हैं ये, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो बहुत दूर जा चुके हैं और मैं ही सोचे जा रहा हूँ या सोचे जा रही हूँ उनके बारे में। ये फिजिकली भी दूर हैं, वैसे सब कुछ हो रहा है, सपने में सब कुछ हो रहा है, और वैसे कभी मिले नहीं है। सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, वैसे भी कभी नहीं मिले हुए हो सकते हैं, कभी टच भी ना किया हो, वो वाली बात भी है। या जस्ट आंखों ही आंखों में बात हुई हो, या जस्ट वन सेंटेंस ही, या एक दिन की मुलाकात हुई हो, कुछ मिनट की मुलाकात हुई हो, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ चल रहा हो। ऐसा नहीं है कि आप हेलुसिनेशन में हैं या एक इमेजिनेशन आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन इमेजिनेशन तो होती ही है इंसान की। ह्यूमन माइंड इमेजिनेशन में ही होता है बेसिकली, और उसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है जैसा उसका इमेजिनेशन में वुड बी स्पाउस होता है, मेल फीमेल कोई भी। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपका पार्टनर क्या रियली मूव ऑन हो चुका है, जैसा आपके मन में कन्फ्यूजन है। तो ये कार्ड आया है, तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस हो। गॉड से प्रे करता हूँ कि तुम खूब तरक्की करो। लो जी, वही बात आ गई है कि वो यही कह रहे हैं कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड एम्बिशियस हो। ठीक है, मन ही मन में आपकी तरक्की को चाह रहे हैं, मूव ऑन नहीं है। एक और देख लें। ये दूरियां फिलहाल हैं, ऐसा लगता है वाकई वाकई में कोई दूरी नहीं है। दिन रात तुम ही तो मेरे दिमाग में हो,
ये दूरियां कौन सा सॉन्ग है? फिलहाल है ना? ऐसा कुछ है ना? लिरिक्स टोन भी भूल गई मैं। शायद अभी लेटेस्ट सॉन्ग है, शायद कोई हो सकता है 8-10 साल पुराना हो, जिसमें ये लाइन तो ज़रूर है, ये दूरियां फिलहाल हैं, मिलेंगे तो ज़रूर, सोल हमारी कनेक्टेड है, दिन रात तुम ही तो मेरे दिमाग में हो, नहीं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं मिल पा रहा हूँ या फिर मिल पा रही हूँ, नहीं जवाब दे पा रही हूँ, नहीं इनिशिएट कर पा रही हूँ। इट मीन्स ये नहीं है कि तुम मेरे दिमाग में नहीं हो, तुम ही मेरे दिल दिमाग में हो। नहीं, मूव ऑन नहीं हुआ है। सो आप भी क्लिंगी मत रहिए, आपको भी मैं ये नहीं कह रही कि आप भी मूव ऑन मत होइए, बट मूव ऑन आपसे भी नहीं हुआ जाएगा, इसीलिए आप रीडिंग देख रहे हैं। क्यों? नेक्स्ट अभी देखेंगे, ये 3 कार्ड्स और हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। फिलहाल मैं आपकी एनर्जी पर फिर से वापस आती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर थी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड 2 ऑफ कप्स। क्या रियली ये जो आपके ड्रीम्स हैं, क्या आप रियली आप भी यही चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ अ, एक घर परिवार बसाएं, जिस तरह से ये आया है? ओह यस, द मैजिशियन, ओह द लवर्स, फ्रूट्स, एप्पल, एप्पल ट्री, द मैजिशियन। आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जादुई बातें हैं आपकी, जादुई आंखें आपकी, सितारों को तकना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिखाई देती हैं। देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बेबीज़ के ड्रीम रियली देखते हैं आप, फ्रूटफुल एनर्जी दिखाई देती है, कुछ उगता हुआ चाह रहे हैं आप पेड़ बन चुके हैं, अब आप चाह रहे हैं कि फ्रूट हो। फ्रूट मीन्स आप कह रहे हो कि यस आई एम अ मैजिशियन, मैं तुम्हें ही दिन रात देखता या देखती हूँ, तुम्हारे साथ ही बेबी या वर्ल्ड अपना देखती हूँ। सो देखता या देखती आप खुद देखिए, क्योंकि आप हैं मेन इस रीडिंग के करता धरता। ओके, आप ही देख रहे हैं, आप ही सोच रहे हैं, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्यों? ओ 12-12 हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए इसी तरह की रीडिंग आती रहे। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही हो। आपका पार्टनर अब क्या कह रहे हैं, ये कार्ड ले लेते हैं। आप भी चाहते हो, वो भी चाहते हैं, तो सेम एनर्जी। आई एम क्रेविंग योर डिवाइन हीलिंग एनर्जी, यू हैव सच अ ब्यूटिफुल सोल, आई नीड यू मोर देन यू नीड मी एट दिस मोमेंट। ब्यूटिफुल। तुम मुझे उतना नहीं क्रेव कर रही हो जितना मैं क्रेव कर रहा हूँ। तुम उतना नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप, मैंने शुरू में बोल दिया, आपका जो कार्ड आया है, आप बहुत असर्टिव हो गए। आप कह रहे हो ठीक है, मैं अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मेरे पास अपना काम है, माइंड है, बॉडी है, सोल पर्पस है, कुछ नई चीज़ें हैं, नए स्किल हैं, नए स्किल्स बिजनेस के भी हो सकते हैं, नए स्किल्स आइडियाज़ बिजनेस के भी हो सकते हैं, नए आइडियाज़ बिजनेस के भी आपके अंदर जन्म ले रहे होंगे, इस वजह से भी समटाइम आप इस तरह की एनर्जी में आ रहे हैं। हो सकता है डीप मेडिटेशन में भी आपको सेक्सुअल एनर्जी फील होती हो, और आप कह रहे हो कि ये क्या हो रहा है, चलो रीडिंग ही देख लेते हैं। अगर ये रीडिंग आपको मिली है, तो किसी ना किसी रीज़न के ही तहत मिली है, जिसमें कि आप ये सोच रहे थे कि अरे, सामने वाला अगर मूव ऑन हो गया, तो मैं भी मूव ऑन हो जाऊँ क्या? किसी और के साथ चला जाऊँ या चली जाऊँ क्या? नहीं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिवाइन हीलिंग की ज़रूरत है। आपके पार्टनर को भी डिवाइन आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। आप साइलेंटली आप हीलिंग सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है उनका, हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है, पहले दिन तुमसे मिलकर लगा था। फर्स्ट टाइम आप मिले हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप मिले तो ज़रूर हैं। एक आई कांटेक्ट ज़रूर हुआ है। अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ भी हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो हो सकता है कि कुछ मिनट का आपका मिलना हुआ हो, ऑन स्टेज, ऑन फेस टू फेस, और फर्स्ट आई कांटेक्ट ज़रूर हुआ हो। तो ख्यालों में वो भी हैं, ख्यालों में उनके आप ही हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं, हमारा पिछले जन्म का तो रिश्ता है ही है। टैरो कार्ड रीडिंग देखने लगा हूँ ये जानने के लिए कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो या सोचते हैं। मैं अपने ही बदलाव को लेकर हैरान हूँ। लीजिए, ये लास्ट कार्ड भी ये कंफर्म कर रहा है कि बिल्कुल भी मूव ऑन वो नहीं हुए हैं। बस आप जो है, आप ही थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे। आपके लिए क्या हिदायत आ रही है, क्या एडवाइस आ रही है, ये देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। कहीं भी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को छोड़ के जाने की ज़रूरत है। अब अगेन बेबी, ये भी हो सकता है कि आप एक फेमिनाइन हो, एक फीमेल बॉडी हो, आपका एक बेबी भी हो 5 to 7 years का।
आप चाह रहे हों कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप से बाहर निकला जाए, या नेगेटिव भी नहीं है तो भी आप ये कह रहे हो कि बस मुझे अब नहीं रहना। आप ये भी नहीं कह रहे हो कि मुझे ना कोई कर्मा क्रिएट करना है इस बेबी के लिए, क्योंकि बेबी से मैं उसका स्पाउस सॉरी उसका फादर या मदर छीन रही हूँ। बहुत सारी डाउट आपके अंदर आ रहे हैं। क्या मुझे अलग हो जाना चाहिए? एक्चुअली आपको अपनी नेगेटिविटी से अलग होना है। आपको अपने करंट नेगेटिविटी से अलग होना है। टू मच थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से अलग होना है। डिटैच होना है ट्विन फ्लेम के अटैचमेंट से। आपको डिटैच होना है। आप असर्टिव तो हैं, लेकिन फिर भी स्टिल यू आर अटैच्ड, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है, अंदर ही अंदर जुड़े हुए हैं। और अभी तक आप ये कह रहे थे कि नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हाँ, बॉटम ऑफ द डेक इस पे नजर गई। सिक्स ऑफ वांड्स, हॉर्स आई एंड मैंस आई, वन आई, ओनली वन आई। बहुत तेज गति से आप दौड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी पर, अपने एक्शन पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। हो सकता है कि आप ना टू मच आपका मन कर रहा हो कि फटाफट से ईमेल कर दिया जाए, मैसेज कर दिया जाए, या कुछ सुना दिया जाए कि मूव ऑन हो गए हो तो बस ठीक है, बाय बाय कर दो, हमेशा के लिए एक कंक्लूजन दे दो। लेकिन नहीं, कंक्लूजन नहीं है। उनकी भी निगाहें आप पर टिकी हुई हैं, आपकी भी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं, और आप कहीं ना कहीं बहुत तेज़ गति से दौड़ रहे हैं, जिसमें कि आप फायर साइन के हो सकते हैं और बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका पर्सन एयर साइन का हो, जो कि पूरी तरह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हों किसी न किसी रीज़न के तहत। बट आप भी तो चाह रहे हैं कि उन्हीं के साथ आगे आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप हो। सो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप आपका बनेगा तो ज़रूर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है उन आपके पर्सन की एनर्जी कि मैं हर बार आपके लिए टैरो रीडिंग देखने लगा हूँ, और मैं हैरान हूँ कि मैं ऐसा कैसे हो गया हूँ या हो गई हूँ। मेल फीमेल कोई भी एनर्जी आपकी हो सकती है। सो ध्यान रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा कि आप अपनी एनर्जी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ब्यूटीफुल रीडिंग है। कहीं मूव ऑन होने की ज़रूरत आपको भी नहीं है, और आपका पर्सन भी नहीं हुआ है। ये कंफर्मेशन आपको आज मिल गया है। तो कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस और मिलते रहें। मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि आपका पार्टनर अगर दूर है, या सेलिब्रेशन में सेलिब्रिटी हैं, या सेपरेशन टाइम पीरियड में है, तो जल्द से जल्द मिलें, और आप द एम्प्रेस की एनर्जी में सदा एक्टिवेट रहें। और द एम्प्रेस ये भी कहता है कि जो आपने मेहनत की है ना, जो हार्डवर्क किया है ना, जो आपका एंडीवर्स है, इतने टाइम का मेहनत, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है, यूनिवर्स तो देख रहा है। अनार का मतलब ही यही है, पोमीग्रेनेट, कि ढेर सारा प्यार है आपके अंदर, रेड कलर लव है। और ये फसल जो है अब आपका, इट्स अ टाइम टू रिसीव। बेसिकली आपका टाइम है रिसीव करने का। ये सब सोर्ट्स जस्ट रिसीव करना है आपने। अब आपको कुछ लगाना नहीं है दांव पे, जो लगाना था लगा चुके। शांत रहें, शांत बैठे, मेडिटेशन करें, मैनिफेस्ट करें। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। मैं भी आपके लिए प्रे करती हूँ कि रियली आपको वो सब मिले, चाहे कई साल हो गए हों, चाहे आप यंग हो। पर जो दुख की घड़ियाँ होती है ना, वो एक एक सेकंड भी एक एक साल के बराबर हो जाता है ना? मालूम है मुझे। ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।